गे मोटकी बहन चल न सत्संग में। कल के हम नहीं जब, हमरे पोता तो ही खिला देबी, हमर काम तो ही क्या देबी, जो न सत्संग से तोरे पेट भरे छो तू ही चल जा। पतर की जते सत्संग का आवाज सुने चल जाए, मोटकी नहीं जाए, बड़ी ऐठल। एक दिन ब्लड प्रेशर हाई भेले, मोटकी अचानक है मर गए। 4 आदमी से उठलके कन्हा पर, कीर्तनिया मंडली गांव के लोग सब कहे राम नाम सत है, कोई कहे सबका यही गत है, अब पतर की कहे आए मोटकी को फुर्सत है। सब बात बोले, ये डिट्टो मिला के बोले, उन्हें कहे राम नाम सत्य है, टोला के लोग कहे सबका यही गत है, आई पतर की कहे आए मोटकी बहन को फुर्सत है। यो डिट्टी मिला दे। तो शुभ काम के लिए लोग समय नहीं निकालता है, कहता है हमको काम से फुर्सते नहीं है, मरोगे तो धन ले जाओगे कपार पर लाद करके। कोई ले गया है आज तक? सदगुरु कबीर ने कहा, बाबा जे हमरो हे चुंदरी पठावल, पचुरंग मुंदरी लगावल हो, हे चुंदरी मरम हमें किछबो ने जाने लो, पहिरी पहिरी कैलो मैल हो। स्वामी रंजीत साहब जी को लाया जाए। बाबा जे हमरो चुंदरी पठावल, पचुरंग मुंदरी लगावल हो, चुंदरी मरम हमें किछबो ने जाने लो, पहिरी पहिरी कैलो मैल हो। सुंदरी जीवन है। बाबा जे हमरो बाबा जे हमरो बगिया लगावल, एक महुआ एक आम हो, एक महुआ एक आम हो, वही रे वृक्ष चढ़ी कोयलो बोलैया, कोयलो जपैया सतनाम हो, कोयलो जपैया सतनाम हो। बाग क्या है? ये सत्संग रूपी बाग में 2 फल लगा हुआ है, एक मोह का फल है और एक भक्ति का फल है।
जो मोह का फल लगाते हैं उसमें दुख छिपा हुआ है, और जो भक्ति का फल लगाते हैं उसमें सुख छिपा हुआ है। बताइए दुख कब आता है? पति पत्नी में देखिएगा, रे बे तो मैं चप्पल लात सब चलने लगता है। एक प्रोफेसर था, एक इंजीनियर था, दोनों जा रहा था। प्रोफेसर और उसकी पत्नी थी, वह थी इंजीनियर। गप सप करते करते जा रहा है दोनों पति पत्नी। अब कुछ दूर गया तो दोनों को चप्पल मार रहा है, पत्नी पति को और पति पत्नी को। तो एक आदमी देख रहा था कि मर भाई दोनों तो गप सप बढ़िया कर रहा था, अब देखते हैं चप्पल चल रहा है, ये क्या हो गया? वो आदमी दौड़ करके गया, कहा रे भैया तुम दोनों पति पत्नी हो ऐसा बुझाता है, बढ़िया तो गपशप चल रहा था जी, तुरंत चप्पल चल रहा है, तुम इसको मारते हो, ये तुमको मारती है, ऐसा क्यों? कहा हम कहते हैं हम अपना बेटा को इंजीनियर बनाएंगे, ये कहता है कि नहीं हम डॉक्टर बनाएंगे। पत्नी कह रही थी हम इंजीनियर हैं तो इंजीनियर बना देंगे, और डॉक्टर कह रहा था कि हम डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बना देंगे। यही बात का झगड़ा है, हम कहते हैं डॉक्टर बनाएंगे, इत कहती है इंजीनियर बनाएंगे। यही बात नहीं तुक बैठ रहा है तो अब मारपीट शुरू है दोनों आदमी में। विचार कीजिएगा। तो पति पत्नी में जो कारगिल युद्ध होता है, एक बार हम मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे, एक पत्नी कह रही थी क्या पति को बजर खसौना। बजर खसौना किसको कहते हैं? एक पत्नी और कहती थी कोढ़िया। ये क्या है बजर खसौना और कोढ़िया जो घर घर में चल रहा है? ठोर में खाली लिपस्टिके लगाते हैं कि हमरा लोग सुंदर कहे, ये ठोर से 1 लाख का गैर पड़े हैं। जेकर बोली खराब वकर होनी खराब। जिस आदमी का बोली खराब होता है उसका होनी खराब हो जाता है। ठोर में पेंट नहीं कीजिए, लेकिन इसी ठोर से सुंदर बात बोलिए, बढ़िया बात बोलिए, बढ़िया आवाज में बोलिए, मुलायम बोलिए, उसके दिल को जीत लीजिए। कबीर साहब ने कहा 2 फल लगा हुआ है, एक मोह का, एक भक्ति का। तो भक्ति बीज बिन से नहीं, ज्यों जुग जा अनंत, ऊंच नीच घर जन्मे फिर संत का संत। बाबा जे हमरो बगिया लगावल, एक महुआ एक आम हो, वही रे वृक्ष चढ़ी कोई लो बोलैया, कोई लो जपैया सतनाम हो। हमारे मुंचुन बाबू काड़ी बाबू के सुपुत्र स्वामी रंजीत साहब जी को मंच पर लावे। बाबा जे हमरो बगिया लगावल, एक महुआ एक आम हो, वही रे वृक्ष चढ़ी कोई लो बोलैया, कोई लो जपैया सतनाम हो, कोई लो जपैया सतनाम हो। सतनाम क्या है? सतनाम एक मूल मंत्र है। क्या है?
सतनाम एक मूल मंत्र है। आप पंजाब के कोई भी प्रांत में जाइए, कोई भी जिला में जाइएगा, देखिएगा उसके दरवाजे पर लिखा रहता है सतनाम सतनाम सतनाम। जो सुबह जगे यदि वो राम राम बोल दिया तो दिन भर उसका समय सही रहेगा। जो सुबह जगे वह ईश्वर ईश्वर बोल दिया, भगवान भगवान बोल दिया, गुरु गुरु बोल दिया, सुबह जगते ही अच्छा बात बोल गया, ईश्वर का नाम ले लिया, उसका दिन शुभ बीतेगा। सुबह जगा है, गाली के साथ उठा, टेंशन के साथ उठा, मारते पीटते उठा, क्या ये मनुष्य का जीवन है? कबीर साहब ने कहा ये मोह की बाग में मनुष्य उलझा हुआ है। भक्ति की बाग लगाओ और सतनाम जो मंत्र है, सदगुरु शरणम जो मंत्र है, इस मंत्र को लो और इस मंत्र को जपन करने से ही आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा। जो कारी बाबू के यहाँ के सदस्य हैं वो रंजीत साहब को लाएं। कारी बाबू के यहाँ रंजीत साहब जी हैं, उसको लावें। और सतनाम मूल मंत्र है, हर आदमी को जगते ही सतनाम सतनाम, हे भगवान जय गुरु ये बात बोलते हुए जगिए। और दिन भर पैसा कमाते हैं तो रात में भी पैसे देखते हैं सपना में, नींद कहाँ पूरा होगा? भर रात वही पनसोइया गिन रहे हैं, वही बिजनेस कर रहे हैं, वही मकई खेत पर सुरता है। लेकिन एक दिन भी आपको संत महात्मा सपना में नहीं आया, एक दिन आपको कोई ऋषि मुनि भगवान सपना में नहीं आया। आदमी जैसा चिंतन करता है, कर्म करता है, वही उसके स्वप्न में भी आते हैं। इसलिए कहते हैं कि भक्ति बीज बिन से नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्मे फिर संत का संत। मैं सिद्धि कर देता हूं इसको। नारद जी एक आदमी के यहां पानी पी रहे थे, पानी पिलाने वाली उसकी पुतहू थी, पानी पिला दी और प्रणाम करती है उसकी पुतहू, कहती है बाबा आशीर्वाद दीजिए, कल के जोन 8वां रोज तो मर जेबी। कल के बाबा प्रणाम करे छी, बात नहीं बोलिए, कल के जोन 10वां रोज तोरा ससुर मर जेतो। फिर प्रणाम कल के, हे बाबा पानी पी ले लिया, बहुत प्यासल रहा, चलो खानो खा ला, ये बात नहीं बोली, कल के जोन 15वां रोज तोरा दुल्हो मर जेतो। कल के आए रे बाबा जी कौन पागल तागल मिल गए, सराफे देने जा रहा है। फिर प्रणाम कर लके, कल के बाबा आशीर्वाद दा, ई सब नहीं कहिए, कल के जो ने ओकर बाद अंतिम में तोरा सास मरतो 20वां 21वां रोज में। वो जितना बात नारद जी बोले सब बात घटित होना शुरू हो गया परिवार। मर गया 8वां रोज बेचारी। तब उसका ससुर मरा, तब पति मरा, तब सास मरा, घर खाली, कोई नहीं रहा। विचार कीजिएगा, दृष्टांत अच्छा है, ठीक से समझ में आ जाएगा। लेकिन जो बहुरानी पानी पिलाई थी वह साधु सेवी थी, वह संत सेवी थी, सत्संगी थी। वही 4 आदमी उस गांव में सत्संगी था, ईश्वर भक्त था, भगवान के प्रेमी थे, और उस गांव में कोई नहीं था। वह चारों को चारों तरफ से लोग मारता था, पीटता था, गाली गलौज करता था। जैसे सत्यवादी को दुख नहीं देता है लोग जान के, वैसे उसको टेंशन दे रहा था। मर तो गया चारों, लेकिन उसका पति, ससुर, सास सब मर गया। अब वो बहुरानी जो पानी पिलाई थी उसका जन्म हो गया राजा का बेटी बन गया, राजा का बेटी। जन्म कहां होता है देखिए, सास का जन्म हो गया गाय में, ससुर का जन्म हो गया बैल में, अब पति का जन्म हो गया सुग्गा में। ध्यान से सुनिएगा, कहानी सुंदर है। जो पानी पिलाई थी उसका जन्म हो गया राजा के यहाँ। राजा के यहाँ क्या हुआ तो बेटी बन गई। ये सास गाय बन गई, ससुर बैल, अब पति सुग्गा।
चारों राजे के यहाँ था। गाय भी सुंदर थी राजा के यहाँ, बैल भी सुंदर था राजा के यहाँ, और सुग्गा जो उसका पति था वो भी राजे के यहाँ था। जब शादी हो गया, राजा की बेटी की शादी हो रही है, तो सब रोता है। देखिएगा बेटी विदाई में सब रोता है, सब रोता है, अपना पराया सब। बेटी 10 आदमी का न होता है। बेटी यदि इज्जत से गिर गई तो समाज का नाक कट गया, पंचायत का नाक कट गया। लोग क्या कहेगा, वक्त कौन गांव की बात करते हो भैया। अब बेटी यदि बढ़िया है तो चलो भाई जीवजपुरे में शादी करेंगे, बढ़िया होता है जीवजपुर की बेटी, धन्य होता है जीवजपुर की बेटी, सदाचारी होता है जीवजपुर की बेटी। हेलो, सदाचारी होता है जीवजपुर की बेटी। याद कीजिएगा कबीर साहब ने कहा, जब राजा की बेटी की विदाई हो रही थी तो सुग्गा गाय बैल तीनों रो रहे थे। तो राजा की बेटी कहती है, हे नारद, आप पंडित हैं, हमारे शादी में आए हैं, आप ये बताइए तो हमारे लिए सब रो रहे हैं, लेकिन ये सुग्गा हमारा कौन है, ये गाय क्यों रोती है, बैल क्यों रोता है। तब कहा, बेटी अगले जन्म में ये बैल तुम्हारा ससुर था, ये सास गाय है, अगले जन्म का तुम्हारा रिश्ता है, ये गाय तुम्हारी ही सास है, ये बैल तुम्हारा ही ससुर है। ये सुग्गा जो रो रहा है, सुग्गा कहता है, हो बा हमू भक्ति करता सत्संग करता ता राजा के बेटा बनतिए, आए हमर कन्या के दोसर कोई बियाह क्या के ले जाए छे, आ हमें भक्ति सत्संग नहीं करला ता सुग्गा जोनिम छिए और ई पिंजरा में बंद छिए। खूब सुग्गा काने आए हमर कन्या के दोसर कोई बियाह क्या के ले जाए छे। विचार कीजिएगा। इसलिए हम कहते हैं भक्ति बीज बिन से नहीं। यदि साधना करते हैं तो दोनों पति पत्नी मिल करके कीजिए, सत्संग करते हैं तो दोनों पति पत्नी मिल करके कीजिए। एकटा बकरी खाए छिए, एकटा कंठी पिन्ने छिए, भक्ति बनता है नहीं। ये लेके दोनों मिल करके साधना कीजिए। कबीर साहब ने कहा, जाहो रे जाहो कोई लो अमरपुर देसवा, जहाँ बस पियवा हमारे हो, ऐसन चुंदरी धोबिया हो धोबी भैया, झलकत जैत ससुरार हो, झलकत जैत ससुरार हो। बाबा जे हमरो चुंदरी पठावल, पचुरंग मुंदरी लगावल हो, चुंदरी मारा में हमें किछबो ने जान लो, पहिरी पहिरी कैलो मैल हो, पहिरी पहिरी कैलो मैल हो। स्वामी रंजीत को लावें। बोलिए सदगुरु देव की, सदगुरु कबीर साहब की, सदगुरु देव की। सजना, मैं यहीं पर विराम देता हूं।